बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। हिंद पाक इख्तलाफात से वर्ल्ड कप टूर्नामेंट भी मुतासर होगा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ 16 जून को होने वाले मैच में खेलने से इनकार कर दिया, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यह ऐलान किया है कि वर्ल्ड कप में पहले से मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। मीडिया, सियासतदान और बाज़ क्रिकेट खिलाड़ियों का इस कदर दबाव है कि इस बात का कवी इम्कान है कि अगर ICC अपने मौक़िफ़ पर अटल रहे तो हिंदुस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे वर्ल्ड कप की मकबूलियत मुतासर होगी, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम सबसे ताकतवर टीम तस्लीम की जाती है। विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, पांड्या, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों का एक्शन देखने के लिए सारी दुनिया बेचैन रहती है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से क्रिकेट के मैदान में मुकाबला करते हुए देखने के लिए दोनों ममालिक के साथ साथ सारी दुनिया के शायकीन बेताब रहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जितना तनाव होता है, इनके दरमियान खेल के मुकाबले भी इतने ही दिलचस्प और सनसनीखेज होते हैं। अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान तीसरे मुल्क में मुकाबले होते रहे, अब इसके भी इम्कानात ख़त्म होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को खुशगवार और बेहतर बनाने में क्रिकेट और हॉकी का बहुत बड़ा रोल रहा। क्रिकेट सबसे ज़्यादा मकबूल खेल है। हिंदुस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तान में और पाकिस्तानी खिलाड़ी हिंदुस्तान में मकबूल है, मगर अब दोनों ममालिक के दरमियान इस कदर कशीदगी है कि अगर एक मुल्क का क्रिकेट शायख दूसरे मुल्क के खिलाड़ी की तारीफ़ करता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान पहली टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान की सरजमीन पर 1954 में खेली गई और पाकिस्तानी टीम ने 1961 में हिंदुस्तान का दौरा किया और उस वक्त हनीफ मोहम्मद और फजल महमूद हीरो थे। 1965 तक दोनों ममालिक के दरमियान 3 टेस्ट सीरीज़ खेली गई। 1965 और फिर 71 की जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए। 1977 में जनता पार्टी की हुकूमत आई और इसने 1978 में हिंद पाक क्रिकेट ताल्लुकात को बहाल किया। उस वक्त आज के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान सिर्फ 18 साल के ऑलराउंडर थे और अपनी खूबसूरती और कैरी पेकर वर्ल्ड सीरीज़ में खेलने की वजह से मशहूर थे। इनके अलावा ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, जावेद मियांदाद, सरफराज नवाज की शोहरत थी। हिंदुस्तान की जानिब से सुनील गावस्कर, भूषण सिंह बेदी, चेतन चौहान, वेंकट राघवन प्रसन्ना, चंद्रशेखर की शोहरत थी। हिंदुस्तानी टीम ने सीरीज़ हारी, पाकिस्तान के दिल जीत लिए। 1979 में आसिफ इकबाल की क़ियादत में पाकिस्तानी टीम ने हिंदुस्तान का दौरा किया। कपिल देव दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर उभरे। पाकिस्तान सीरीज़ हारी और मोहब्बत की सौगात लेकर वापस हुई। 1980 के दहे में हिंदुस्तानी टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। इमरान खान, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, मुदस्सिर नज़र, अब्दुल क़ादर छाए हुए रहे। सिर्फ इमरान खान ने सीरीज़ में 40 विकेट लिए। हिंदुस्तान की जानिब से मोइंदर अमरनाथ ने 4 सेंचुरियाँ बनाई। इस दरमियान दोनों ममालिक के सियासी हालात कशीदा रहे, मगर पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक़ ने क्रिकेट बराए अमन की डिप्लोमेसी इख्तियार की। 1987 में हिंदुस्तान का दौरा किया और राजीव गांधी के साथ मैच देखा और मैच के दौरान ही इन्होंने राजीव गांधी को बताया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। इस दौरान शारजाह में भी दोनों ममालिक के दरमियान मैचेस खेले गए। 1989 में पाकिस्तानी टीम ने हिंदुस्तान का दौरा किया। इसके बाद कश्मीर की वजह से हालात ख़राब हो गए। 1990 के दहे में 1992, 1996 और 2000 में वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया। अप्रैल 1999 में कारगिल जंग की वजह से एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से हिंदुस्तान ने इनकार किया। वाजपेयी ने फिर खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए क्रिकेट ताल्लुकात को बहाल किया। 2004 में हिंदुस्तानी टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तानी टीम ने 2006 में जवाबी दौरा किया। 2007 में एशिया कप टूर्नामेंट के मौके पर लाहौर में श्रीलंका की टीम पर दहशतगर्द हमला हुआ, जिसके बाद ICC ने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मैचेस की मेज़बानी के हक़ से महरूम कर दिया। 2004 से 2008 तक हिंद पाक क्रिकेट का सुनहरा दौर था, मगर मुंबई में 26/11 के वाक़े के बाद पाकिस्तान से ताल्लुकात क़ता कर लिए गए। IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बाइकआउट किया गया और अब पुलवामा सानहा के बाद वर्ल्ड कप से भी पाकिस्तान के बाइकआउट का ऐलान किया गया है। साउथ अफ्रीका जब नस्ल परस्ती का मुजाहरा कर रहा था तब क्रिकेट की दुनिया ने इसका बाइकआउट किया था। अब दहशतगर्दी के नाम पर पाकिस्तान का बाइकआउट किया जा रहा है। खेल के मैदान अमन के पैगाम को आम करते हैं। खिलाड़ी अपने अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं। अफसोस इस बात का है कि आज खेल के मैदान जंग के मैदान में बदल गए हैं। पाकिस्तान को यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए। इसे हर मैदान में हिंदुस्तान शिकस्त दे सकता है।
کرکٹ کے میدان میں بھی کتنا اچھا ہوتا اگر ورلڈ کپ کے میچ میں بھی ہندوستان اپنے روایتی حریف یا دشمن ملک کو شکست دیتا اور اس کا جشن ہمیشہ کی طرح کارگل کے محاذ پر ہمارے سپاہی مناتے۔ یہ تھی آج کی ایک اہم خبر پر نظر، دیکھتے رہیے گواہ۔